हरे कृष्णा। श्री जी प्रधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री जी प्रधान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल श्री जी प्रधान को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी कोई नई वीडियो हम बनाएं उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर श्री जी प्रधान पर हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो हमारी वीडियो में आए तो आप हमें फेसबुक के पेज श्री जी प्रधान या इंस्टाग्राम पर अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियो में आपके लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो उसमें डाल सकें। तो आइए जानते हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है राधा अष्टमी व्रत। राधा अष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा, किस तरह से मनाया जाएगा, क्या क्या उस पर हमें तैयारियां करनी है। हम सब ने जिस तरह से बहुत ही खुशी से हमने कृष्ण जन्माष्टमी बनाई, उसी तरह से हमने कृष्ण जी की छठी का उत्सव मनाया जिसे नंद उत्सव भी कहते हैं। हम सब ने बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया। सेम उसी तरह से हमें राधा अष्टमी का भी त्यौहार मनाना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारी कृष्ण प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा जी और कृष्ण जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए क्योंकि राधा जी जो हैं वही कृष्ण जी हैं और जो कृष्ण जी हैं वही राधा हैं, इसीलिए हमें एक साथ राधे जी और कृष्ण जी की पूजा राधा अष्टमी को करनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने जन्माष्टमी में अपने कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया था, सेम उसी तरह से हम राधा अष्टमी को भी अपनी राधा रानी को, यदि आपके पास राधा रानी का श्री विग्रह है तो आप उनको सेम इसी तरह से, जैसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को हमने पंचामृत से स्नान कराया था, सेम उसी तरह से हम अपनी राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत किस दिन मनाया जाएगा। गाइस, इस बार राधा अष्टमी का व्रत 14 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा और ठीक 14 तारीख के छठे दिन हम राधा जी की छठी मनाएंगे। 19 तारीख को 19 सितंबर को राधा रानी की हम छठी मनाएंगे। गाइस, जो राधा अष्टमी का व्रत है उस व्रत को हम महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। राधा अष्टमी से शुरू होने वाला 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी जी का व्रत भी राधा अष्टमी के दिन से ही शुरू किया जाता है। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं वो इस व्रत को अति आवश्यक करें। यह व्रत 16 दिन तक चलता है। इस बार महालक्ष्मी जी का व्रत 14 सितंबर भाद्रपद की अष्टमी से शुरू होकर कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत चलेगा। इस बार यह व्रत 14 सितंबर 2021 से शुरू होकर 29 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। जब हम यह व्रत शुरू करते हैं 16 दिन का, तो आइए अब हम उसकी विधि जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन हमें सुबह स्नान करके अच्छे से अपनी राधा रानी को, यदि आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो लक्ष्मी जी की कोई तस्वीर या फ़ोटो लेकर आप उसको एक लाल रंग के, पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। घर को साफ़ करने पर एक लाल रंग के आप चौकी सजाइए। चौकी पर आप उस पर कोई लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर पहले 3 ढेरी चावल की या गेहूं की बनाएं। एक गणेश जी के नाम की, एक लक्ष्मी जी के नाम की और एक विष्णु भगवान के नाम की। तो जो हमने 3 ढेरियाँ बनाई हैं, उन 3 ढेरियों पे सबसे पहले हम गणेश जी को बैठाएंगे। यदि आपके पास कोई गणेश जी की मूर्ति है, नहीं तो आप किसी सुपारी को ही गणेश जी का रूप मानकर उस पे हम एक ढेरी पे गणेश जी को बिठा देंगे, एक ढेरी पे हम लक्ष्मी जी को बिठा देंगे और तीसरी ढेरी पे हम एक लोटा लेंगे जिसमें हम जल भर देंगे। उसके अंदर थोड़ी सी पवित्र या किसी गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे, उसमें लोटे में थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे और
उसमें कोई सिक्का डाल देंगे अपनी इच्छा अनुसार, 1 रुपया या 2 रुपया, क्योंकि कलश जो होता है वो खाली नहीं स्थापित करते। आप उसमें फिर पान के पत्ते लगाकर, जिस तरह से हम नवरात्रों में नारियल रखते हैं, सेम उसी तरह से हम लक्ष्मी जी के नाम का एक लोटा हम जल भर के रखेंगे, जो कि 16 दिन तक इसी तरह से रखा रहेगा। आप उसको बार बार हाथ नहीं लगाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 16 दिन तक आप अखंड दिया जलाएं, तो आप एक 16 दिन के नाम का अखंड दिया जलाएं। अदरवाइज़ आप जैसे पूजा करते हैं तो आप सुबह शाम का एक दिया जला सकते हैं। दिया रखने के बाद हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे देवी माता, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके लिए इस 16 दिन के महाव्रत का पालन करूंगी या करूंगा। आपकी कृपा से यह मेरा व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जिस तरह से कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत की 16 तार का एक हम 16 गांठ लगाकर एक हम धागा तैयार करेंगे। आप फिर से सुन लीजिए, 16 तार का 16 गांठ का एक हम धागा बना लेंगे, डोरा बना लेंगे, और उसको हल्दी से रंग कर पीला कर लेंगे और उसको अपनी कलाई में बांध लेंगे। अगर आप कलाई में नहीं बांधना चाहें तो आप उस डोरे को अपने गले में भी बांध सकते हैं। यह डोरा 14 तारीख को राधा अष्टमी वाले दिन बंधेगा और उसके बाद जब हम इस व्रत को पूरा करेंगे 29 सितंबर को, उस दिन यह डोरा हम खोल देंगे। हमने जो पट्टे पर लक्ष्मी जी की एक हमने मूर्ति रखी थी, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप किसी तस्वीर को रख लीजिए, उसको पंचामृत से आराध्य दीजिए, उसमें जोत बत्ती कीजिए। जो हमने पट्टे पे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद जो हमने लक्ष्मी जी की स्थापना की है, उस लक्ष्मी जी को हम रेड कलर की कोई चुन्नी पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे। यदि आप उनको कोई श्रृंगार की वस्तु भेंट करना चाहें तो आप उनको श्रृंगार की कोई वस्तु उनको अर्पित कीजिए। फूल, पुष्प, धूप, दीप से सर्व प्रकार से उनकी पूजा कीजिए और 16 दिन तक आप उनके सामने नियमित सुबह शाम पूजा करेंगे। और पूजा करते वक्त आप लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त जी या लक्ष्मी जी का कोई भजन, आप जो भी मतलब लक्ष्मी जी की जिस तरह से भी आराधना कर सकते हैं मंत्र उच्चारण द्वारा, आप उनकी पूजा कीजिए। 15 दिन तक हम नियमित तौर से उनकी पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की सुबह शाम। लेकिन जो हमारा लास्ट डे होगा 29 सितंबर को, उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन हमें अच्छे से घर में भोजन बनाना है। खीर पूरी का, खीर लक्ष्मी जी को जो है वो बहुत ही प्रिय है, तो उस दिन आप हो सके तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में हवन कराएं। और यदि आप किसी ब्राह्मण से हवन नहीं कराना चाहते हैं तो आप स्वयं ही सुबह को अपनी अच्छे से रसोई तैयार करें। खीर, हलवा, पूरी का भोग लगाएं माता लक्ष्मी को और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी माता, चंद्रमा की बहन, श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, हमारे इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर आप उनको उनके घर में दे आएं, नहीं तो मंदिर में दे आएं और उसके बाद फिर अपना भोजन कर लें। इस तरह से हमारे लक्ष्मी जी का 16 दिन का व्रत होगा। आप आइए अब जान लेते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। गाइस, वैसे तो ये व्रत जो है लक्ष्मी जी का 16 दिन का जो होता है, इसको हम फलाहार व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, कुट्टू का भोजन हम करते हैं जिस तरह से नवरात्रे करते हैं। पर यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि आप अन्न त्याग कर फलाहार का व्रत करें, यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय भोजन करके भी यह व्रत कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान होते हैं, जो वो तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं कि किस भाव से हमने पूजा की है। यदि आपका भाव है तो आप इस तरह से 16 दिन का लक्ष्मी जी का व्रत जरूर करें।
गाइज़ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी कोई नई वीडियो हम बनाएं उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। हरे कृष्णा।